लखनऊ के शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटी, वैन में सवार 12 स्कूली बच्चे घायल। करनाज में NH 34 पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में जा घुसी डीसीएम, हादसे में डीसीएम चालक सहित 4 लोगों की मौत, 1 घायल। पीएम मोदी ने एक्स पर बदली प्रोफाइल फोटो, लोगों से की हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील। काकोरी ट्रेन आश्रय शताब्दी महोत्सव मना रही योगी सरकार, शौर्य गाथा के जरिए युवाओं को किया जाएगा प्रेरित। कांग्रेस का खटाखट का दावा पहुंचा हाईकोर्ट, राहुल ने कहा था हर महीने मिलेंगे 8500 रुपए। कल अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर करेंगे मंथन, कार्यकर्ताओं नेताओं को जीत का देंगे मंत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले जाता है दिल्ली पार्लियामेंट, जहां पर जया बच्चन क्या कुछ कह रहे हैं। You may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग सुनिए, बताएंगे। सुनिए, I need an apology. बस I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. तब तक क्या रहेगी? मैम तक क्या करेंगे? अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. और राज्यसभा सांसद जया बच्चन को आप यहां पर सुन रहे थे। आपको बता दें कि सभापति के बोलने के अंदाज को लेकर जया बच्चन भड़कती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि उनको अपॉलॉजी चाहिए और सभापति की तरफ से ही उन्हें माफी चाहिए और उन्होंने कहा कि आपको मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम योगी ने नागपंचमी की बधाई दी है। भारतीय संस्कृति में जीव जंतु समेत चराचर जगत आत्मीय संबंध जोड़ने की समृद्ध एवं प्राचीन परंपरा है। नागपंचमी का पर्व प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। नाग पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से है। हमारे धर्मशास्त्र में नाग जागृत कुंडली शक्ति का प्रतीक है। लखनऊ से खबर, जहां पर सरोजनी नगर में महिला की हत्या का खुलासा हुआ। पड़ोसन ने प्रेमी संग की थी लूट के बाद हत्या, किराए पर रहने वाली महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। लखनऊ से खबर, पड़ोसन ने प्रेमी संग की थी लूट के बाद हत्या, 5 अगस्त को दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की गई थी हत्या। मृत का सरला काका से लूटे जेवरात व मोबाइल बरामद। लखनऊ से खबर, सरोजनी नगर में महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पड़ोसन ने प्रेमी संग की थी लूट के बाद हत्या, किराए पर रहने वाली महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पांच अगस्त को दिन दहाड़े की गई थी हत्या। पड़ोसन ने प्रेमी संग की थी लूट के बाद हत्या। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, 4 दिन पहले लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में यही एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिसका नाम सल्ला काका था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के पीछे वजह क्या थी, इस बात की बिंदुओं पर पुलिस तलाश कर रही थी। और
पुलिस को ये अहम सफलता हाथ लगी कि इस पूरे हत्याकांड में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली एक जो महिला थी और उसके साथ उसके एक प्रेमी को गिरफ्तार करके इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और ये 5 तारीख को लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में एलडीए कॉलोनी के सेक्टर एफ में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की पैर बांध करके हत्या की गई थी, क्योंकि शव जो था वो कमरे के अंदर पड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस ने जिस 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि पैसे और जेवरात जो घर के अंदर रखे हुए थे उसके लालच में आकर के उस बुजुर्ग महिला सरला काका की लूट के बाद में हत्या कर दी थी, ताकि सरला काका किसी को भी कुछ बता ना सके कि आखिरकार ये जो घर के गहने और पैसे हैं वो कौन और किस लिए ले गया है। तो उस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए सरोजनी नगर पुलिस और डीसीपी साउथ की जो क्राइम टीम है उन दोनों ने महिला और पुरुष को यानी कि एक प्रेमिका और प्रेमी को गिरफ्तार करके इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए उन लोगों के पास से पैसे और जेवरात पूरे बरामद किए हैं और कुछ ही देर बाद लखनऊ के डीसीपी साउथ इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। और कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर विधायक इरफान सोलंकी के सजा का मामला, सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज करने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने दिया जवाबी हलफनामा। जमानत अर्जी पर सुनवाई टाले जाने की मांग। 7 जून को विधायक समेत 5 लोगों को सुनाई गई थी सजा। जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ, मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है विधायक इरफान सोलंकी को सजा के मामले में? जी बिल्कुल, बता दूं कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की तरफ से 7 साल की सजा खिलाफ दायर की गई अपील सरकार ने खारिज करने की मांग की है। सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दिया गया। न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि सोलंकी बंधुओं को 7 साल की सजा मिली है, इनके खिलाफ अन्य आपराधिक केस है, इसलिए जमानत अर्जी की सुनवाई टाली जाए। आपको बता दूं पूर्व विधायक की तरफ से अपील में विशेष अदालत कानपुर नगर द्वारा दी गई सजा रद्द करने और अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाने व जमानत पर रिहाई की मांग की गई है। इरफान सोलंकी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी व अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकार की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने पक्ष रखा। कानपुर की अदालत से मिली सजा कारण सोलंकी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। जी शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने दिया जवाबी हलफनामा। लखनऊ से खबर, जहां पर सेंट्रल जोन के 4 दरोगा समेत 6 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। 24 पुलिसकर्मियों को डीसीपी ने किया ट्रांसफर। कैसरबाग थाने की महिला दरोगा बबीता गंगवार लाइन हाजिर। नाका थाने में तैनात दरोगा हेमंत कुमार को भी लाइन हाजिर किया गया है। मध्य जोन में तैनात दरोगा हरिद्वार मिश्रा भेजे गए। महानगर थाने में तैनात दरोगा अनिल सिंह कुशवाहा लाइन हाजिर। हसनगंज थाने में तैनात सिपाही हेमेंद्र कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। महानगर थाने में तैनात सिपाही दीपक तिवारी लाइन हाजिर। महानगर थाने और मदेयगंज थाने के एडिशनल एसएचओ बदले गए हैं। सेंट्रल जोन के कई चौकी प्रभारी बदले गए हैं। एक बड़ी यहां पर कार्रवाई की गई है। महानगर थाने और मानदेयगंज थाने के एडिशनल एसएचओ भी बदले गए। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मारा छापा। बीकानेर मिष्ठान पर टीम ने मारा छापा। फफूंदी लगे बेचे जा रहे रसगुल्लों को कराया नष्ट। घेवर, आम पापड़, बर्फी के लिए सैंपल। बर्फी और छेना रसगुल्ले सहित 4 के लिए सैंपल। मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। एफडी की कार्रवाई से मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। मिठाइयों के लिए गए हैं सैंपल।
बर्फी, छेना, रसगुल्ले सहित 4 चीजों के सैंपल लिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरों ने मिलावटखोरी शुरू कर दी है, ऐसे में जो फूड विभाग है उसने भी अपना काम शुरू कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं। जनपद बुलंदशहर में खास सुरक्षा विभाग की टीम लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि अगर देखा जा रहा है, जिस तरह से जो रक्षाबंधन का जो त्योहार आ रहा है, इस पर अधिकांश जो जितने भी दुकानदार हैं वो अधिकांश मिलावट की मिठाई बेचते हैं। और मिठाई बेचने के बाद अगर बात की जाए, जिस तरह से घेवर है, पापड़ है, या तमाम जिस तरह की छेना की जो मिठाई है, उनमें लगातार शिकायतें मिल रही थी। और जो बुलंदशहर की जो सबसे नामचीन जो दुकान है बीकानेर की, तो उस पर छापेमार कार्रवाई की गई है। हालांकि उसके 4 सैंपल जांच के लिए भी भेजे गए हैं। और फूड विभाग की जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर अगर देखा जा रहा है तो दुकानदारों में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। अगर बात की जाए तो अगर मिलावट हुई तो पहले भी काफी समय से लगातार फूड विभाग की टीम छापेमारी कार्रवाई कर रही है, और लगातार कार्रवाई के बाद जुर्माना भी कर रही है। लेकिन उसके बाद भी कहीं देखा जा रहा है कि जो दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी को लेकर फूड विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। और जनपद बुलंदशहर अगर डीएम की बात करें तो डीएम ने भी इस मामले को मामला संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद में फूड विभाग की टीम को सख्त निर्देश दिए है कि कोई भी दुकान कहीं भी किसी शहर में जो मिलावटखोरी का जो सामान बेच रही है वो बचनी नहीं पाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि अपडेट की कार्रवाई से मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मारा छापा। शाहजहांपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का शराबी बदमाश घायल। पुलिस ने शराबी बदमाश सुबेगा वर्मा को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में सिपाही दीपेंद्र चौधरी भी हुआ घायल। बदमाश सुबेग वर्मा के ऊपर दर्ज है 24 मुकदमे। मुठभेड़ में सिपाही बदमाश घायल। बदमाश सुबेग वर्मा के ऊपर दर्ज है 24 मुकदमे। थाना सदर बाजार का हिस्ट्री शीटर, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम एसपी शाहजहांपुर द्वारा किया गया था, जिस पर कि विभिन्न थानों के 19 मुकदमे दर्ज चल रहे थे। बहुत दिनों द्वारा इसके द्वारा कुछ लोगों को एकत्र करके विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा था। कल रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इसे घेरा गया, जिस पर इस द्वारा पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग के दौरान इसके पैर में गोली लगी है। उसे देर रात्रि में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद हुआ है। इस पर 25,000 रुपये का शाहजहांपुर द्वारा इनाम चल रहा था। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हादसा होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगरा से खबर, जहां पर विवाद में 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। जमकर चले लाठी डंडे, गाली गलौज के साथ दोनों पक्षों के लोग आए आमने सामने। खेत की मेड़ के विवाद में हुआ था झगड़ा। बता दें कि 5 लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया है। पुलिस ने घायलों को सीएचसी केंद्र में कराया भर्ती। थाना पिथौरा क्षेत्र के गांव पुरा जवाहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाली गलौज के साथ दोनों पक्षों के लोग आए आमने सामने। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 9 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी में है बीजेपी। सहयोगों को बीजेपी दे सकती है झटका। बता दें कि 10 में से 9 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी में बीजेपी। मीरपुर सीट सहयोगी दल आरएलडी के पास जा रहा तय। मजबा और कटहरी सीट पर लड़ सकती है बीजेपी। विधानसभा चुनाव में ये सीटें निषाद पार्टी को दी गई थी। मजबा और कटहरी सीट बीजेपी रख सकती है अपने पास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है अब चुनाव को लेकर? जिस तरीके से 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ने की बात कह रही है।
देखिए, ऐसी कयास लगाई जा रही है कि जो 10 उपचुनाव चुनाव होने हैं उनमें 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद दावा ठोक रही है। यानी कहा जा सकता है कि 9 सीटों पर भाजपा जो है इस बार चुनाव लड़ने के पूरी तरीके से मूड में है। सिर्फ एक ऐसी सीट है जो मीरपुर वाली सीट है, वो सहयोगी दल रालोद को जा सकती है, और जो कि रालोद लगातार जो है खैर भी सीट जो है मांग रही है। तो वो रालोद चाहती है कि 2 सीटें मुझे मिले, एक तो मीरपुर और दूसरी खैर सीट जो है वो चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने के मूड में नहीं दिख रही है। इसी तरीके से बात करते हैं तो 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव जो है लड़ना चाहती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो मझवा सीट है उस सीट पर जो है निषाद पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए थे, और वहां से मझवा और कटहरी से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। तो यही कयास जो है लगातार जारी है भारतीय जनता पार्टी में कि इस बार कैसे तैयारी की जाएगी और कैसे इस बार जो है लड़ा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है इसकी कमान जो है संभाल रहे हैं, और सभी 10 सीटों पर जो चुनाव है उस पर पूरी तरीके से उनकी पैनी नजर बनी हुई है। लगातार इसको लेकर के जो चर्चाएं हो रही है वो भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस 10 उपचुनाव सीटों पर किसी प्रकार से कोई कमी या कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, क्योंकि देखा गया कि फैजाबाद की सीट और मिल्की जब हारने के बाद अयोध्या में जब की सीट है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस कर रही है। इसी स्तर पर अगर बात करें तो लगातार अपने जो उनके बड़े चेहरे हैं या कह सकते हैं जो नेता हैं उनको लगातार जो है उन सीटों पर लगा दिया गया है, पहले से ही लगा दिया गया है कि ग्राउंड पर पहुंच करके वहां पर जनता से संवाद करें और कैसे भी हो कि इस बार के उपचुनाव में 10 की 10 सीटों भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आनी चाहिए। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बीजेपी 10 में से 9 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव और एक सीट पर आरएलडी का चुनाव लड़ना तय। सहयोगियों को बीजेपी दे सकती है झटका। लखनऊ से खबर जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के लेटर पैड का दुरुपयोग, फर्जी लेटर पैड से समीक्षा अधिकारी की शिकायत। राज्य मंत्री और 2 विधायकों के भी लगाए लेटर पैड। उप सचिव संजय श्रीवास्तव ने दर्ज कराई है एफआईआर। हजरतगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। फर्जी लेटर पैड से समीक्षा अधिकारी की गई शिकायत। उप सचिव संजीव ने कराई है एफआईआर दर्ज। हजरतगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। उप सचिव संजीव श्रीवास्तव ने दर्ज कराई एफआईआर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हजरतगंज कोतवाली पे एक मुकदमा दर्ज करा गया कल, जिसमें वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और राज्य मंत्री और 2 विधायकों के फर्जी लेटर पैड बना करके सचिवालय प्रशासन के एक समीक्षा अधिकारी को निकलवाने की झूठी शिकायत की गई थी, और इन लेटर हेड का इस्तेमाल गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री का फर्जी हस्ताक्षर करके एक शिकायतकर्ता ने खुद को अपने आप को अधिकारी बताते हुए उस लेटर पैड का इस्तेमाल किया। इस पूरे प्रकरण पे जब सचिवालय प्रशासन के विभाग में जो उप सचिव है संजय श्रीवास्तव, जब इन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराई उस लेटर की, तो लेटर पूरी तरीके फर्जी निकला, जितने भी लेटर हेड थे। तो इस पूरे मामले पर हजरतगंज कोतवाली में अलग अलग धाराओं में जो मुकदमे थे वो दर्ज किए गए, और जिन जिन लेटर पैड का प्रयोग हुआ उसमें से सुरेश खन्ना है, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, उनका एक लेटर हेड है। श्रम एवं सेवा योजना के राज्य मंत्री है मनोहर लाल, उनका एक लेटर है, और आगरा छावनी के विधानसभा सीट से विधायक है डॉक्टर डीएस धर्मेश, और बलरामपुर की सदर सीट से विधायक पलटू राम है। इन सभी 4 लोगों के जो लेटर हेड है उनका गलत तरीके से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में
जो समीक्षा अधिकारी है अभिषेक कुमार, उनको उनके विभाग से हटा करके किसी दूसरे विभाग में तबादला करने की सिफारिश की बात लिखी गई थी, जो पूरी तरीके से फर्जी थी। तो इस मामले पर अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जो लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया फर्जी तरीके से, वो किसने और क्यों किया और उसकी मंशा क्या थी। तो इस मामले पे गिरफ्तारी जरूर होगी और उस शख्स की तलाश की जाएगी जिन्होंने ये पूरे लेटर हेड फर्जी तरीके से समीक्षा अधिकारी को हटाने के लिए इस्तेमाल किए। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे। हजरतगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज। लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा मीडिया सेल की एक्स अकाउंट पर FIR, PM और CM पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। FIR दर्ज कर जांच में जुटी हजरतगंज पुलिस। बीजेपी नेता विजय कुमार भुर्जे ने कराई FIR। @मीडिया सेल SP अकाउंट से किया गया था पोस्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? सपा का जो X हैंडल है उस पर FIR की बात कही जा रही है। देखिए, 3 अगस्त को समाजवादी पार्टी के जो मीडिया सेल अकाउंट है X पर, उसके जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और उसको पोस्ट किया गया था। और उसी मामले को लेकर के जो लखनऊ के सादतगंज इलाके के लकड़ मंडी में रहने वाले विजय कुमार भुर्जी है, जो खुद भाजपा नेता भी है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक FIR दर्ज कराई है और नामजद कराया है कि जो लखनऊ का सोशल मीडिया सेल है, जो समाजवादी पार्टी द्वारा चलाया जाता है, जो ऑफिशियल X हैंडल है, उसने आपत्तिजनक टिप्पणियां की है और देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ ये आपत्तिजनक टिप्पणी करना उचित नहीं था। उसमें समाज में जो सद्भावनाएं हैं और उनमें जो शब्द का कथन किया गया वो पूरी तरीके से गलत है। तो उनके साथ साथ पूरे सामाजिक समाज में जो द्वेष भावना है वो उससे फैल रही है और उसको लेकर के जो FIR दर्ज की गई है उसमें अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और जरूर इसमें हो सकता है कि मीडिया सेल के जो ऑपरेटर्स है, जिन्होंने इस बात को ट्वीट किया था 3 अगस्त को, उनसे बुला करके पुलिस पूछताछ करे और आगे जो अपनी रिपोर्ट है उसके आगे जानने की कोशिश करे कि आखिरकार उद्देश्य समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल का क्या था, जिसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर के ये जो पोस्ट था वो X पर किया था। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बीजेपी नेता विजय कुमार भुर्जे ने कराई FIR। लखनऊ से खबर, जहां पर अब आयोग से होगी पावर कॉर्पोरेशन में भर्ती। UPPCL में अब UPPSC और UPSSC कराएगा परीक्षा। B और C ग्रुप की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी। कार्मिक विभाग ने विकसित किया आध्याचन पोर्टल। आयोग के भर्ती के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल आता है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का